नया सवेरा नया दिन। वहाँ रोटावेटर खोल देगा, करान दे, बढ़िया है। यहीं खोल दो तो है, खोल देते हैं। रोटावेटर में हालत है, कन कन में धूल, कन कन में धूल है। अरे यहाँ तक कि डिस्क पे भी धूल है रे, इसमें पता नहीं कैसे जम गई। फार्मिंग क्या दिख रहा है। अब इसको ज़रा पहले ब्लोअर मारते हैं, उसके बाद इसमें सीडिल फंसाते हैं, सीड्रिल, क्योंकि ये रोटावेटर हो गया, सीडिल हो गया, उसमें यूँ ही ट्रैक्टर हमारा काम दे। फोर व्हील में भाई मज़ा नहीं आया। बहुत से भाई बोलते हैं कि इनको फोर व्हील के पीछे चलाओ रोटावेटर को। भाई साहब फोर व्हील को घुमाने में कितनी दिक्कत हो तुम्हें क्या पता, हमें पता है। फोर व्हील सिर्फ बड़े खेतों के लिए अच्छा, छोटे में तुम्हें कल्टीवेटर भी उसके पीछे नहीं लगाओ, भले ही 735 के पीछे लगा लो, मुड़ते ही नहीं साले। यूँ ऐसा है कि खट से एक ब्रेक दबाओ, मुड़ जाओ। अगर मान लो अपन न्यू हॉलैंड या जॉन डीयर के पीछे रोटावेटर लगा दें, भाई साहब आगे पीछे ही करने में हमारा तो जीवन निकल जाए। इसलिए तो हम इसको थ्रेसर पे रखते हैं। अब बहुत से भाई बोलते हैं कि 855 से थ्रेसर चलाओ। यार मैं 855 से थ्रेसर चलाऊँ और इससे फिर खेत में आफत करूँ इसके बड़ा बड़ा टायर से, या फिर इससे ट्रॉली चलाऊँ, क्योंकि ट्रॉली में भी फोर व्हील ना उतने मतलब मज़ा नहीं आता चलाने में, सीधी सी बात। मैंने तो खैर दोनों चला के देख लिए, पर वो ज़्यादा बेहतर है। ये ऐसा है कि खेत में हैवी इम्प्लीमेंट में बढ़िया है, बाकी मज़ा नहीं आता। तो इसके पीछे थ्रेसर लगा दो, क्योंकि थ्रेसर को तो ज़्यादा मोड़ना घुमाना है नहीं, वैसे ही वो पलट पुलट जाए। और फोर व्हील का एक और फ़ायदा है थ्रेसर में से, जब बारिश के टाइम पे, बारिश में भी हमने जॉन डीयर के पीछे लगा रखी थी कि कितनी थ्रेसर कीचड़ में गड़ाती जाए, ये खींचते जाते हैं। ऐसा हर चीज़ का अपना अपना फ़ायदा है। जो भी ट्रैक्टर के पीछे हम जिस इम्प्लीमेंट को लगाते हैं उसका कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण का नहीं लगाते। अब जैसे इसके पीछे रोटावेटर इसलिए लगा, ये रोटावेटर में मेरे को बहुत मज़ा है, पीसिंग इसकी बहुत प्यारी है और एक ब्रेक पे घूम जाए। सबका अपना अपना फ़ायदा। 735 का कुलपे पे फ़ायदा, इसको भी अंदर रखना है यार। कुलपे को फंसा लिया क्योंकि हमारे कुलपे की हालत बड़ी ख़राब हो रही थी। एक तो इसकी जो पत्ती है ना वो बड़ी कमज़ोर है, जंग में जल्दी ख़राब हो जाए। और अब की साल ये शायद बाहर ही पड़ा रहा, ध्यान नहीं रहा, और काफ़ी इसका कलर भी ख़त्म हो गया और एक आध थल्ली अल्ली भी ऐसे गल सी गई। वैसे चल भी काफ़ी गया तो उससे भी इसका हो गया लफड़ा, बट अब इसको पीछे लगा देते हैं तो इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे खोल देते हैं। इस धूल का एक ही इलाज ब्लोअर तो इस पर भी मारना था, बट ये बाहर निकलेगा चलेगा तब मार देंगे। और इसने एक 855 की हथौड़ी भी चोर रखी है, इसको भी रख देता हूँ, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आफत हो जाएगी। न्यू हॉलैंड का और थोड़ा सा अपना चना रहा है इधर का थोड़ा सा, उस चक्कर में उसको थ्रेसर से निकाले ही नहीं। ये दूसरा उसके चक्कर में बेचारा वो फंसा खड़ा। अरे इसमें तो टूटी हथौड़ी रख दी किसी ने, ये तो न्यू हॉलैंड की है। चल लूँ क्यों, बड़ो चलो है, निकाल देगी अपनी थ्रेसर, सब निकाल सका है। डॉलर निकल जाएगी अपनी, बस 17 नंबर वो लगे। हाय हाय चमक। वैसे तो फिर धूल में होगा, बट इतना नहीं होगा। सफाई ज़रूरी है, सफाई है ज़रूरी। 855 जब भी चले साफ़ होके ही चले भाई। जाली तक में धूल घुस गया था, तो चना वाला खेत में कुछ ज़्यादा ही धूल उड़ा है। थ्रेसर का बेल्ट नहीं उतर रहा, राधेश्याम की मशीन का बेल्ट उतर रहा है। कि लोड ज़्यादा है रास्ते, लोड ज़्यादा है। बेल्ट उतर गया और क्या, मक्की की पंछी फाड़ने से बेल्ट उतर गया है नहीं। लोड ज़्यादा हो गया, लोड। है नहीं, काफ़ी समय से सर्विस दे रहा वो। इसका ये बायर हिट गया यार, अब भी देखा मैंने। यूँ यहाँ का है 10 नंबर। पत्ती निकल गई भाई, पत्ती। क्या ये वापस लग सकती है? लो जी, बायर का सिस्टम मैंने बना लिया। इसमें ये भी डालूँगा स्लीव, क्योंकि रेड हल्क में जो काम होता है वो ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट इसमें कर नहीं सकते, नहीं तो मज़ा नहीं आता। इसमें भी मैंने डबल बायर लिया, क्योंकि अपने ट्रैक्टर में सारा सिस्टम सौदा लगाए तो इसको करंट ज़्यादा चाहिए, उस चक्कर में इसने ये बायर भी ख़राब कर दिया। इसको यहाँ जॉइंट करके बढ़िया सिस्टम कर देता हूँ। एक बार इसको फिट कर दूँ फिर तो मैं दिखाऊँगा ज़रा। क्लिप भी मैं नहीं डलवा के ले आया उन्हीं से। इस मंडी में हमारा 735 घूम चुका है। हम दोनों भाई ढूंढ रहे किधर है,
दूसरी साइड होएगा यार, वो गलत ही जगह। अरे वो खड़ा छत दिख गया उसका अलग ही, सब ट्रैक्टर से अलग दिख रहा, छत ही अलग लग रहा है इसका। अरे बच्चे चाबी मत निकाल ले तू, फेंक दे कभी कुएं में। 744 एकदम थोड़ी दिख रहा है, 744 का इंजन XM मॉडल का। और इसका देखो क्या लग रहा था मैं। तीन भाई, तीनों दवाई। हाय कर दे बेटे, हाय कर दे, हाय बाय कर दे, भाई बाय कर दे, बाय जय उतार फेंक दूंगा, जल्दी बाय कर। अरे बाय कर मित्र, नंबर कम घट वही रो। नहीं समझ नहीं बैठ रही भाई, ट्यूबलाइट तो ही हो गया। रोए मत और ये ले ले गोले, ले 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 ले। मूंग मिला लिए, ये मूंग है 40 किलो। यहाँ पे पूरी जानकारी लिखी है इसका। प्रमाणित बीज मूंग, बीज की श्रेणी FS, IPM 410 सीखा। ये वाली वैरायटी अपन है कि ये लगा रहे नहीं, इसका बस यही दिक्कत है कि इसको समय ज़्यादा लगता है, बाकी ये बहुत अच्छी पैदा होती है। तो फिर होगा, चलो ये बो के देखते हैं अब की बार। 40 किलो इसका लाया हमने बीज, अब इसको लगा देते हैं। फाउंडेशन फर्स्ट 855 जा चुका है बोनी बोने। अब हम भी चलते हैं, लेकिन उससे पहले जॉन डियर में पड़ी है अपनी पावर बैंक, तो मैं पावर बैंक ले लेता हूँ क्योंकि पावर बैंक है ज़रूरी, नहीं तो आईफोन का कुछ नहीं होता। वैसे यहाँ भी इनमें अपन चार्ज कर सकते हैं, बट इनमें उतना सही चार्ज नहीं होता जितनी ये OnePlus की पावर बैंक कर है प्यारी सी। बंद हो जा सिम। मेरी पावर बैंक बेचारी ट्रैक्टरों में घुमा करती है। जब तक सीजन चले, जब तक तो भाई साहब ऐसे धूल की वो जम जाए, क्या बोलते हैं इसको, परत, धूल की परत। 855 ने बोनी कर दी चालू, बस पीछे से बीज लेके हम भी पहुंच रहे हैं। और आज अपन बो रहे हैं नई वैरायटी, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई थी, सीखा की। मतलब नई वैरायटी नहीं, ये है तो पुरानी, बट इसका क्रेज अलग ही है यार। सीखा पैदा अच्छा होती है, इस चक्कर में हमने उसका बीज बुलाया और फिर सीखा बोई है। सीखा पहुंच चुके हैं हम खेत में। राजा चढ़ जा। ओहो वही के वही गेयर में खींच लाया। अरे ये मैंने पंखा चालू किया और मेरा पंखा भूल गया था कि इसका काम हवा देना होता है। इसने थोड़ी देर हवा ही नहीं दी, मैंने इसको 2 बार ठोका, चल पहले भी रहा था, फिर इसको याद आया कि साला मेरा काम तो हवा देने का, फिर इसने हवा दी। बाकी 855 ने उधर बोनी कर दी भाई चालू। वो देखो कितना प्यार से बो रहा है 855, एकदम धीरे धीरे। पहले क्या करते थे हमारे घर वाले, मतलब बोनी करना, कल्टीवेटर, भाई साहब इतना फास्ट काम चलता था कि मतलब मेरे को तो तब तो अच्छा लगता था कि भाई ऐसे ही चलते होंगे। लेकिन फिर अब हमने खुद ने बोया, ट्राई किया, तब पता चला कि जो भी ट्रैक्टर है उसकी स्पीड खेत में एक लिमिटेड होनी चाहिए। मतलब जैसे इम्प्लीमेंट चला रहा रोटावेटर, उसमें उसके हिसाब से स्पीड होनी चाहिए। बोनी आपकी चल रही है तो वो उसके हिसाब से स्पीड होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा भगाओगे तो आपका जो बीज है ना वो कहीं गिर जाएगा। रोटावेटर को ज़्यादा भगाओगे तो वो आपको पता ही है कि बारीक नहीं करेगा। कल्टीवेटर को भगाओगे तो वो ऐसे उठता चलेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे आपको समय लग जाए, लेकिन ट्रैक्टर की स्पीड कम रहना चाहिए। इसको छाँव में लगा दूँ क्या यहाँ? ये देखो कितनी प्यारी स्पीड है। बस ये ड्राइवर भगाना नहीं चाहिए, थोड़ी देर बाद मैं इसकी तारीफ़ करूँ और ये भगाने लग जाए। क्योंकि सूखे में क्या लोग मतलब 2-3 हाई तक लगा देते हैं, बताओ गेहूं के टाइम पे। मूंग में तो चलो नहीं लगाते क्योंकि इसका बीज कम डालना होता है। तो क्यों उठे ही रोका वो, तो बीज वाली में कर दे, मैं कम उठाए वो तो जहाँ ज़्यादा नीचे जा रही हो वहीं उठा ही रहो है। श्री गणेश हो गया समझो आज मूंग की बोनी का डे पर। बीज तो अच्छा गिरते दिख रहा है, बाकी का उंगलेगा तब पता चलेगा भाई सब क्या फेंक दिया अपन ने, क्या नहीं। ऐदा भी मूरो बम्पर खोल दो, बहुत जल्दी घूम जाएगा फिर।
बोनी बोने का मज़ा तो 2 व्हील से ही है भाई, 4 व्हील में तो दिक्कत आती है थोड़ी। बाकी सोनू और बलराम भैया उधर पानी लगाने की तैयारी कर रहे हैं वो देखो। वैसे तो इसमें नाली खींचनी पड़ेगी पानी देने के लिए, पर वो मोटर पाइप कहाँ का हेडअप खोलना है, कहाँ का बंद करना है, बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और मैं इसको 1 नंबर में ही चला रहा हूँ ताकि बीज जहाँ का जहाँ ही गिरे, इधर उधर ना भागे। मटेरियल हमारा फिक्स ही रहा। ये खेत को बो कर दिया कंप्लीट। ऊपर वाले में रात में हमें पता नहीं चला, लेकिन जो ये मेड़ के ऊपर दिख रहा है तुम्हें खेत, उसमें छोटे छोटे ढेकले हैं तो उसमें बोनी नहीं चल पाएगी, उसके लिए लाना पड़ेगा रोटावेटर। तो हम उसको कैंसिल करके ये वाला बो रहे हैं अभी, तो इसमें रोटावेटर किया हुआ है। फिर रोटावेटर ला के पहले उसको रोटावेटर कर देंगे, उसके बाद में फिर उसमें बोएंगे। बोनी करने में कहीं तो समय भाई इसलिए भी लगे, एक तो अलग अलग वैरायटी, फिर ऐसे सीडल पूरी साफ़ करनी पड़े, उसके बाद दूसरी वैरायटी डाल सकते हैं, नहीं तो मिक्सिंग हो जाएगी। मिक्सिंग हम करते नहीं यार, बहुत पानी छोड़ रहा है। वो आइल है वो आइल दियल था मैं। देखो बच्चों ने ओल्ड वेपन उखाड़ दिया। बलराम भैया तुम्हारे छोरा छोरी ने रेडियम बहुत उखाड़े यार, ये देखो रेडियम पे कट करे, वो आधा उखाड़ दिया नहीं। इसमें हम देख रहे अगर ऐसे ही बोएँ तो वो समझ में आ रहा है कि नहीं कावा लाइन बन रही कि नहीं, सीढ़ी दिख जाएगा। बस रोक दो। ये तो वही वाली बात हो गई कि यार तेरा स्प्लेंडर पे चले तने चस्का रेड फरारी का, हट जाओ रे स्प्लेंडर ठोक दूंगा तो गंदूर फेंकाओगे। शाम होने वाली है लेकिन फिर भी हमने जल्दबाजी में इसके पीछे रोटावेटर लगाया। इसके पीछे जो स्विच दी है ना बटन, ये वाली, वो पहली बार भाई मेरे तो काम में आई, जीवन में पहली बार उनका यूज़ किया। और उसने अकेले ने मैंने फंसा भी लिया, मतलब मैंने उसको बटन को प्रेस किया, पहले उसने ज़्यादा ऊपर उठा दिया बट फिर एडजस्ट करके मैंने फंसा लिया, नहीं तो मेरे को यहाँ पे लीवर के पास आना पड़ता। तो आज पहली बार फ़ायदा हुआ है। इसका जो पैसा दिया है ना, इसका भी बहुत पैसा लगता है एक्स्ट्रा, उसका आज यूज़ आया। फिर रोटावेटर फंसा के फटाफट से चलते हैं और इसके पीछे हम सीढ़ी डालेंगे, रोटावेटर वापस उसके पीछे करेंगे, वो फटाफट काम ख़त्म कर देगा अपना। हमारे कालू भाई के साथ भी यही दिक्कत है कि जिस दिन ज़रूरत रहे ना साला उस दिन आए नहीं, मतलब हम जिस दिन काम कर रहे हैं उस दिन तो वो हमारे साथ तो रहेगा ही नहीं, वो अलग ही काम करेगा। या तो हम जैसे खेत में ना तो वो घर रहेगा, आज आए ही नहीं। आज उसकी ज़रूरत थी, ट्रैक्टर अपने पास 3 है रे, और मैंने तीनों ट्रैक्टर यहीं इकट्ठे कर लिए। मैं तो भूल गया, चलाने वाले हम 2 ही है। कोई बात नहीं, अभी फटाफट काम ख़त्म कर देंगे। 855 खुल के खड़ गया, 735 नाली खींच रहा। यहाँ से आपका एक्सपीरियंस पता चलता है। अकेले आदमी ने मैंने फंसाया भी था, अकेले ने खोल भी दिया, नहीं तो ये 2-2 लोग पचा करते हैं। मैंने देखा बहुत लोगों को, पर वो नहीं कर पाते, मतलब बहुत लोग कर भी लेते हैं बट कुछ लोगों से नहीं हो पाता, जैसे हमारा कालू भाई। ये होता है भाई सीजन का मार। और क्या व्यू है, वाह। जॉन डियर खड़ा हुआ ऐसा दिख रहा है जहाँ कहीं अमेरिका बाहर के देश में खड़ा होगा। ये पकी हुई फसल, डिज़ाइन भी खतरी। अरे बच्चा बैठ गया है रोटावेटर के ऊपर। और पिन बदल दो नहीं बलराम भैया, इसको मैं पकड़ ले। अब ये ट्रैक्टर पे बलराम भैया को बैठा दो तो कुलपा खींच देगा हिसाब से तुम्हारा। 735 ऐसे कामों के लिए बढ़िया है, खेत को ज़्यादा वो भी नहीं करता ख़राब, और मस्त लाइन खींच देता है।
लो भाई, लास्ट में इसी के पीछे सिडिल फंसा दी और कर दिया हमने काम चालू। लगभग थोड़ा बहुत खेत मैंने निपटा भी दिया सोनू भाई की आलसी की वजह से, नहीं तो अब तक इतना खेत ये पहले ही बो देता अगर जॉन डियर में फंसा लेता। लेकिन उसका कहना कि वो मुड़ता नहीं, मैंने कहा तू मेरे को बोल देता भाई, मैं चला लेता उसको। मेरे को तो ट्रैक्टर चाहिए, वहाँ में 4 व्हील दे दे, वहाँ में 2 व्हील दे दे, बस ट्रैक्टर दे दे, सारा काम कर दूँगा मैं। लो जी, बलराम भैया ने कहीं रासरी खाया नहीं, रासरी खा लिया, खेत हमने कर दिया ख़त्म। सोनू तो जो भगा था आइन, सोनू ने लेट करा दिया नहीं बलराम भैया? तो हो ही जाता वो, उधर से तुम चालू कर देता तो बहुत खेत हो जाता। पर क्या करो, सोनू की गलती का खामियाजा अपने को भुगतना पड़ रहा है। जो अपन ने अपन ढेकले ढेकले घूम रहा है उस ट्रैक्टर को हमने खड़ा कर दिया ताकि वो लाइट बताते रहेगा खेत में, और हमको लाइन खींचना है। क्या है कि लाइन खींचने में लाइट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि पूरा दूर तक दिखना चाहिए कि कहाँ से नाली किधर खींचना है, नहीं बलराम भैया? नहीं तो पानी इधर उधर चला जाएगा, हर कोई जगह से निकल गया दूसरा खेत में घुस जाए। रात पर लोगों से दिन में बोनी सीधी नहीं होती, अपन रात में कर दिया रात में सीधा निकाल दे रात में सीधा निकाल दिया, और रात में ही चालू भी करा था। अब इसके पीछे फंसा है वो डोजर इस खेत में, तो ये देखो ऐसे लाइन खींची है, ये लाइन। ये सिस्टम फंसा हुआ है इसके पीछे, ये भी जल गया। ये बहुत लाइट इतना तो बहुत है अभी आगे भी जल जाएगा नहीं। चलो खींच देगा इतना में तो। लो भाई साहब, रात में भी मैं सीधा खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी नाकाम। पीछे की हमारी बाहर लाइट बंद हो गई, बलराम भैया के रखे लाइट बंद हो गया। मैंने कि भैया जब मुसीबत आए, जब सब दूर से आए, कोई बता के नहीं आता। उस ट्रैक्टर की सेंसिंग थोड़ी दिक्कत दे रही थी 855 की, इसकी ये दिक्कत देने लगी। और तो और सोनू ने टापलिन स्लिप वाली लगा गया इसमें, तो वो अलग झटके मार रही, स्लिप टापलिन लगा गया इसमें, बताओ। तुमको क्या बोल रहा था उसमें मत खड़ो, सही बोल रहा था कि नहीं? अभी तुम भाग से इधर जाता आगे, नब गया। खेत बहुत हार्ड है रे, और उसको तो काम खत्म हो गया, मौत को हासिल हो गया, वो तो टूट गया, मृत्यु हो गई। वो 855 का खोल लाओ। मैंने कहीं बोली थी कि ये टूट जाए। ये सोनू का काम भी बिल्कुल अड़म धड़म है यार, जबकि ये अपना पास रखे ले, जो मोटी वाली है नहीं बालानू, तो स्वराज की एक्स्ट्रा रखी है। ये तो बेचारी को हम कभी कभार यूज़ करते थे इमरजेंसी में। और भाइयों क्या हो रहा, ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा भाई साहब? किसने बना दिया ये मुजस्तिमा? खतरा, मोटा भागी दे। एक ही चेन होन भी थी पूरी ढीली यार, जब तक इधर उधर भाग रहा है वो। यही लगेल था इसमें, अभी यही लगल था। ये वाला बैठा दे नहीं, बहुत लग नहीं करेगा पतला हाथ सारी। ये उसको रख दे वही ट्रैक्टर पे, तो खेत में मिलेगा नहीं, कहाँ गया। लाइट बंद करने के बाद पता चला कि भाई इतना अंधेरा है। अपने ट्रैक्टरों में जो अपन ने इतने सारा लाइट लगा रखे हैं ना, सबका हम उपयोग कर लेते हैं टाइम पे। अब उसको लेके आते हैं, वो उधर लाइट जला के खड़ा पिछले पता नहीं कितनी देर से। बलराम भैया वो ऐसा नहीं बोल दे कि अब अंधेरा होगा, तुमने लाइट जला दिया, अब मैं चालू नहीं होगा, नहीं हो जाए कि ऐसा नहीं कहेगा वो, अभी चल रहा है तो चल रहा है, तो चार्ज भी हो गया, चार्ज हो गया होगा। बलराम भैया का खेत बुआ गया बलराम भैया की तरफ। अब बलराम भैया का जागरण का रात चालू हो गया। 4 दिन का जगराता है, 4 दिन का जगराता हुआ कि सोचा नहीं था डे बन इतना खतरनाक होगा। सारा काम खत्म करके हम चल दिए घर की तरफ। मिलते हैं कल को। इसका म्यूजिक सिस्टम की बटन चालू थी, अब ये पता नहीं चालू होगा कि नहीं यार। बलराम भैया इसका म्यूजिक सिस्टम का बटन भी चालू रह गया था यार। अरे हो गया हो गया हो गया हो गया। बाकी मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद। जयराम जी की लाइक करना ना भूलें।